हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 69 करने जा रहे हैं। ये हमारी साइंस की वर्कशीट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो यहाँ पर बेसिकली चैप्टर को हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो लिखा है व्हाट हैपन व्हेन एन एग इज़ नॉट फर्टिलाइज्ड। क्या होगा अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो देखो, अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो जो उसकी लाइनिंग होती है वो ज़्यादा थिक और स्पॉन्जी होने लग जाती है। और धीरे धीरे जब वो एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो उस लाइनिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती और वो लाइनिंग धीरे धीरे ब्रेक डाउन होने लग जाती है और उस वजाइना से ब्लड निकलने लग जाता है। ठीक है, तो बेसिकली देखो, इसको पढ़ लेते हैं एक बारी। लिखा हुआ इफ़ एग इज़ नॉट फर्टिलाइज इट लिव्स फॉर अबाउट 1 डे। तो अगर वो फर्टिलाइज नहीं होता तो एक दिन के लिए तो रहेगा। और सिंस द ओवेरी रिलीज 1 एग एवरी मंथ, और क्या होता है कि ना, ओवेरी हर महीने एग रिलीज करती है। सो द यूट्रस ऑल्सो प्रिपेयर इटसेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव अ फर्टिलाइज्ड एग। तो वो यूट्रस भी अपने आप को प्रिपेयर करके रखता है कि एक फर्टिलाइज एग उसके पास आएगा। इट्स लाइनिंग बिकम थिक एंड स्पॉन्जी फॉर न्यूरिशिंग द एम्ब्रॉय। तो उसकी लाइनिंग थोड़ी सी थिक और स्पॉन्जी हो जाती है। In case the egg is not fertilized, this lining is not needed anymore, so the lining slowly break comes out of vagina as blood and mucus. This cycle takes place every 28, about a month, and known as menstruation. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, ब्लड आपका फ्लो हो जाता है वजाइना से। और इस ये चीज़ जो होती है हर 28 दिन के बाद होती है आपके, और इसको मेंस्ट्रुएशन भी कहते हैं, ये हमें पता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हम कुछ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में, कुछ बीमारियों के बारे में बात करेंगे जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होती है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। फिर उसके बाद क्या है, आगे देखते हैं ज़रा। तो आगे में देखो, यहाँ पे बताया जा रहा है कि सबसे पहले सेक्सुअल में सबसे पहले क्या है कि मैनी डिजीज कैन बी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। सबसे पहला है क्यूरेबल, लाइक साइफिल एंड गोरोनिया कॉज्ड बाय बैक्टीरिया एंड वार्ड्स कॉज्ड बाय फंगी। तो ये बहुत ही खतरनाक बच्चों बीमारियां हैं। अगर आप सबको मैं तो सजेस्ट करूँगा मत देखना, क्योंकि इतनी घिनौनी बीमारियां होती हैं, ये पूरी बॉडी में फैल जाती है और इंसान की ज़िंदगी समझ लो ख़त्म है। तो इसलिए इसलिए ये चैप्टर पढ़ाया जा रहा है। कुछ बच्चे क्या होते हैं कि इसको मजाक में लेते हैं, समझते नहीं है। बट अगर हम क्या कहते हैं किसी बीमार इंसान से या फिर उसको कुछ हो रखा है उसके साथ सेक्सुअल कांटेक्ट बनाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि उसकी तो ज़िंदगी ख़राब है ही है, और जिसने बनाया उसकी ज़िंदगी भी ख़राब हो जाती है। ये सब बहुत ख़तरनाक बीमारियाँ होती है। नॉन क्यूरेबल, एक तो क्यूरेबल हो गया कि जिसको ठीक कर सकते हैं, मतलब एक हद तक इंसान जिंदा रह सकता है। ठीक है, नॉन क्यूरेबल में तो एड्स होता है कि इसको हम ठीक कर नहीं सकते, मतलब कि वो इंसान अब मर गया। ठीक है बच्चों, पता है, तो थोड़ी सी गलती की वजह से इंसान की जान जा सकती है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये हो गया क्यूरेबल, नॉन क्यूरेबल। ठीक है, जिनको ठीक किया जा सकता है, जिनको ठीक नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक और चीज़ दे रखी है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में कुछ बताया जा रहा है यहाँ पर। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है, तो इट मस्ट बी नोटेड दैट रिप्रोडक्टिव हेल्थ और एन इंडिविजुअल बाय मेंटेनिंग हाइजीन एंड हेल्थी सेक्सुअल प्रैक्टिस। तो जिनको कुछ पता नहीं, आ गए सीधा क्या कहते हैं आपका सेक्सुअल कांटेक्ट में, तो वहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो वही चीज़ लिखा हुआ, इट मस्ट बी नोटेड दैट रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल मेंटेनिंग हाइजीन एंड हेल्थी सेक्सुअल प्रैक्टिस इट इज़ नॉट नेसेसरी ओनली फॉर एन इंडिविजुअल। लिखा हुआ, इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर ओनली फॉर इंडिविजुअल बट फ्लोरिशिंग रेशियो। ठीक है, तो बेसिकली देखो ऐसा क्या है ऐसा मतलब कि इम्पोर्टेंट ये है कि सबसे पहले तो हाइजीन होना चाहिए। ठीक है ना, अगर सामने वाला हाइजीन नहीं रखता और फिर वहाँ पर भी आपको परेशानी हो सकती है दूसरे वाले इंसान को। तो ये चीज़ें हो गई, आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया। अब आगे लिखा हुआ है फैमिली प्लानिंग एंड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। देखो, प्रेगनेंसी को अवॉइड करना अगर आप चाहते हो, या मतलब कोई भी पर्सन अगर प्रेगनेंसी को अवॉइड करना चाहता है, तो यहाँ पे कुछ मेथड दे रखे हैं। मैकेनिकल बैरियर, मतलब कि यहाँ पर जैसे कि कॉन्डम हो गया या फिर वेजिनल वॉल्ट्स हो गए, इसका इस्तेमाल करके आप प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकते हो। इसे कहते हैं दीज प्रिवेंट फिजिकल मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड एग थ्रू द बैरियर। ठीक है, तो एक तरह का बैरियर होता है जो कि स्पर्म को एग
एग तक पहुंचने से रोकता है। ठीक है, एग्जाम्पल दे रखा है आपके सामने। इसके बाद सेकंड है केमिकल मेथड। दीज मेथड एक्ट बाय चेंजिंग हार्मोनल बैलेंस। अब यहाँ पे केमिकल्स में कुछ आपको दवाई या कुछ इस तरीके से आपके इंजेक्शंस वगैरह होते हैं जो कि आपके हार्मोन्स को चेंज कर देते हैं। या तो आप फिल्स लोगे, टेकिंग फिल्स, या फिर इंजेक्शंस, तो आपके हार्मोन्स प्रोड्यूस करने से रोक देते हैं और जिस वजह से आप क्या कहते हैं आगे अपना काम कर सकते हो। ठीक है, आपकी प्रेगनेंसी प्रिवेंट रहेगी। फिर उसके बाद आगे क्या है, आगे आपका दे रखा है IUDs। तो देखो IUDs क्या होता है, तो होता है इंट्रा यूरिन डिवाइस। अब ये कॉपर टी नाम का एक डिवाइस होता है जो जो लड़कियों जो वुमेन होती है, वुमेन डॉक्टर के द्वारा वुमेन की बॉडी में डाल दिया जाता है। इससे भी स्पर्म का जो है एग से मिलना रुक जाता है, तो फिर आगे प्रेगनेंसी नहीं होती। सर्जिकल मेथड में भी आपका यहाँ पे सर्जरी से रिलेटेड है ये। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका ये इससे भी क्या कहते हैं आपका फिर प्रेगनेंसी प्रिवेंट होती है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद बच्चों देखो, ऐसे में अब हमारा यहाँ पे ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है वर्कशीट। अब आपको क्या बोला जा रहा है, अब आपसे कुछ क्वेश्चन आंसर्स पूछे जा रहे हैं। ये कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, ठीक है ना। तो अब इन क्वेश्चन आंसर्स को अब हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो बेसिकली देखो, सबसे पहला क्वेश्चन हमें स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि सबसे पहले तो आपको, अच्छा बच्चों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि सर्जिकल मेथड आर जनरली considered as permanent method for contraception. Obviously, in surgical method by minor surgery blocking of gametes occur, so generally surgical method is considered permanent method। मतलब कि ना परमानेंट का काम हो जाता है, फिर आप कभी भी वो जो वुमेन है वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी। ठीक है, अब सेकंड क्या है, इंडिया नीड टू अडॉप्ट अ स्ट्रॉन्ग फैमिली प्लानिंग लॉ, डू यू अग्री एंड वाई। तो हाँ जी बच्चों, अगर देखो अब कहीं क्या होता है कि इंडिया में किसी किसी के घर में 4-4, 5-5, 6-6 बच्चे भी होते हैं, विच इज़ नॉट गुड। क्योंकि अब देखो, आपने तो बच्चे कर लिए, बट उन बच्चों का भविष्य कैसे आगे बढ़ेगा। अब वो माँ बाप ने क्या किया, अब अपने बच्चों को तो पैदा कर लिया, बट अब उनकी वो परवरिश सही से नहीं कर पा रहे, उनकी पढ़ाई लिखाई में पैसा खर्च नहीं कर पा रहे। कई छोटे छोटे घरों में जो होता है उनको नॉलेज नहीं होती इन सब चीज़ों की, और फिर उनके इनकी क्या कहते हैं, इन सब चीज़ों की नॉलेज की नहीं होने की वजह से उतना उनके घर में पॉपुलेशन होता है। ठीक है, अब अगर कमाने वाला एक हो और घर में खाने वाले 7-8 हो जाएं, तो वहाँ पर वो फैमिली कैसे चलेगी। ठीक है, तो यहीं पे बोला जा रहा है कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम बेनिफिट नॉट ओनली पेरेंट्स and children but also society nation by being able to keep number of birth under the control, allows for less population growth, so use resource properly। तो अगर कम लोग होंगे तो हमारे पास रिसोर्स भी ज़्यादा होंगे यूज़ करने के लिए। तो ये हो गया हमारा सेकंड का आंसर। थर्ड का आंसर देख लेते हैं अब। थर्ड आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा बच्चों। थर्ड क्वेश्चन तो लिखा हुआ है कि हाउ ओरल, लिखा हुआ है हाउ ओरल, बच्चों एक मिनट देना, यस। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ ओरल कॉन्ट्रासेप्शन OCS प्रिवेंट प्रेगनेंसी। तो OCS जो होता है बेसिकली क्या करता है यहाँ पर, तो ओरल फिल्स एक्ट बाय चेंजिंग हार्मोनल बैलेंस ऑफ बॉडी सच एज एग्स आर नॉट रिलीज टू फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर। ठीक है, ये थर्ड का आंसर हो जाएगा। इसके बाद फोर्थ का आंसर देख लेते हैं। फोर्थ का आंसर हमारे पास क्या है, तो फोर्थ का आंसर है फाइंड आउट हाउ एड्स इज ट्रांसमिटेड। तो बाय अनसेफ सेक्स ट्रांसमिशन ऑफ कंटेमिनेटेड ब्लड फ्रॉम इंजेक्टेड प्रेग्नेंट वुमेन टू हर चाइल्ड। ठीक है, तो ये तीन हमारे बेसिकली हो जाएंगे एड्स कैसे ट्रांसमिट होते हैं। ठीक है, फोर्थ का आंसर हो गया। फिफ्थ आपको दिख रहा होगा, इफ़ अ वुमन इज़ यूजिंग CUT विल इट हेल्प टू प्रोटेक्टिंग हर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। तो यहाँ पे हो जाएगा नहीं। देखो कॉपर टी इज़ हेल्पिंग प्लानिंग फैमिली प्लानिंग। ठीक है, कि भाई अब आपको आगे प्रेगनेंसी नहीं होगा, बट ये आपके सेक्सुअल डिजीज़ जो होते हैं वो नहीं रोकती। ठीक है, तो ये फिफ्थ का आंसर हो गया। इसके बाद अब लास्ट हम सिक्स्थ का आंसर देखेंगे यहाँ पर। तो सिक्स्थ का आंसर आपको दिख रहा होगा। ठीक है बच्चों, तो सिक्स्थ का आंसर ये आपका ये नहीं है, ये नहीं है बच्चों, ये वाला सिक्स्थ का आंसर नहीं है। सिक्स्थ का आंसर यहाँ से है। ठीक है, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ, ये सिक्स का आंसर है। व्हाट कुड बी द रीज़न फॉर अडॉप्टिंग कॉन्ट्रासेप्ट मेथड, तो हेल्प इन फैमिली प्लानिंग, सेकंड पॉइंट टू मेंटेन गैप बिटवीन चिल्ड्रन, और थर्ड पॉइंट टू प्रोटेक्ट
फैमिली फ्रॉम एडवर्स इफेक्ट। तो यहाँ पर हमारे सिक्स पूरे के पूरे 6 क्वेश्चंस के आंसर्स हो गए हैं। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।